सरकार एक भी स्कूल अपने कार्यकाल में नहीं खोल सकती है, तो इसी प्रकार बने बनाए स्कूल का नाम बदल करके क्रेडिट लेना चाहती है। यह पूरे तरह से शिक्षा के भगवाकरण का मामला है। यह पूरे तरीके से इस समाज, इस राज्य के जो वंचित तबका के नायक थे, जिन्होंने पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया, जिन्होंने उनके न्याय के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके बराबरी के लिए संघर्ष किया, यह उनके इतिहास को मिटाना चाहता है कि जब तक रास बिहारी बाबू जैसे लोगों का इतिहास जिंदा रहेगा समाज में, तब तक इनके आरएसएस के जो विचारक है, जो आरएसएस के सावरकर है, गोलवलकर है, हेडगेवार है, इनका विचार स्थापित नहीं हो सकता है। इनका इतिहास में कोई योगदान नहीं है। ये इतिहास मिटा करके इतिहास बनाने की साजिश रच रही है। इसको मधेपुरा की जनता, बिहार की जनता और इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बिहार के उन तमाम अभिभावक जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनसे भी, सरकारी स्कूल में जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं भी पढ़ रहे हैं, उनसे भी, और जिनके बच्चे अब इस बिहार से बाहर कहीं किसी और प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं या इस प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश जा चुके हैं, ऐसे अभिभावक से भी मेरा यह संवाद है। क्योंकि बिहार को बचाना है तो फिर संवाद तो करनी पड़ेगी। बिहार छोड़कर भी चले जाइएगा, बिहार के हालात जिस तरीके से बेपटरी हो रहे हैं, अफसोस तो होगा ना। या फिर जिनके बच्चे का सरकारी स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, जिन अभिभावक का नहीं लेना देना है, कहीं न कहीं तो ऐसे स्कूल से जो बाहर बच्चे निकलेंगे, 24 घंटे में आमना सामना तो हो ही जाएगा। तो क्या आप महसूस होगा कि सिस्टम ने जिसको जाहिल बना दिया है वो तो जिम्मेवार नहीं है। तो कम से कम जो सिस्टम जाहिल बना रहा है उसको तो हम रोक सकते हैं, या फिर उसको हम लोगों के सामने तो ला सकते हैं कि इस सरकार की इस मुहिम को रोकना है। सरकार चाह रही है कि बिहार के बच्चा पढ़े नहीं, सरकार चाह रही है कि बिहार का बच्चा जाहिल रहे, जाकर मजदूरी करे, ये सरकार चाह रही है। इसलिए इस तरीके के कृत्य से बचिए। ये मधेपुरा का वही स्कूल है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी घमासान चल रहा है। लोगों ने सरस्वती विद्या निकेतन को पेंट करके, देख लीजिए, कह रहे हैं कि आरएसएस के कृत्य को चलने नहीं देंगे। और हम शुरू से कह रहे हैं कि सरकार यही चाहती है। सरकार इसी तरीके की विवाद चाहती है ताकि शिक्षा पर सवाल उसको कोई नहीं करे, शिक्षकों के हालात पर सवाल कोई नहीं करे। ये जो प्रवृत्ति है ना, इस पे सरकार को स्पेस मिल जाएगा अपनी नाकामी छुपाने के लिए। आज भास्कर के फ्रंट पेज पर छपरा के स्कूल की तस्वीर छपी है, देख लीजिए। एक कमरे में 4 स्कूल है, मतलब 4 क्लास। सरकार की औकात नहीं हुई है अपने जीवन काल में, मतलब सरकार कहती है जितना स्कूल खुला है, एक को 1 कट्ठा जमीन दिला पाई है ना, बिल्डिंग बना पाया है ठीक से, और इसी को छुपाना चाहती है ना सरकार। अभी एक बेगूसराय का लिस्ट सोशल मीडिया पर काफी चल रहा है, सरप्लस टीचर का। ये नीतीश बाबू का जो है सुकृत्य है। 90% स्कूल में 100 गो विद्यार्थी नहीं है। आप समझ जाइए, हर गांव में, हर टोला में हम स्कूल खोलेंगे। क्या कंसेप्ट है भाई? खिचड़ी खिलाएंगे, निरक्षर बना कर रखेंगे। पैंट शर्ट का कपड़ा देंगे, निरक्षर बना कर रखेंगे। स्कॉलरशिप देंगे, निरक्षर बना कर रखेंगे। पिछले 15 वर्षों में जितना अनस्किल्ड हम लोग हुए हैं, बिहार के लोग, 50 साल में नहीं हुआ। ये जो मुफ्त की पढ़ाई और शिक्षा और ये जो खैरात बांटकर जो नीतीश ने जो स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया है,
आज गरीब की बेटी ना तो खेत में काम करने की स्थिति में है, ना ही मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी उसका भैंस दूने से लेके, गाय दूने से लेके, बहुत तरह का गोईठा ठोकने से लेके उसके इकोनॉमी को मजबूत करता था ना, सब खत्म। सबका माँ बाप लाचार है, सबकी बेटी मोबाइल के चक्कर में पड़ी हुई है। अब गांव में जो है, समस्तीपुर में जो घटना घटी है, गांव में साधारण परिवार की बच्ची, मजदूर की बेटी है, लड़का उसको गोली मार दिया। क्यों भाई? तो हमको मोहब्बत हो गया और ना कह रही है, तो ये अभी एक गोली मारी है, अब हर दिन आने वाले समय में 50 लोगों को गोली मारेगा, एक दूसरे को मारेगा, मरेगा, बस यही होगा। क्योंकि जो जिस चीज़ों से आदमी का सोच संस्कार बदलता है वो है शिक्षा, वो देना है नहीं। स्कूल में लड़का लड़की को बैठा के रखना है तो क्या करेगा? यही सब कर बताइए। सब उम्र में जो है गोली मारा मारी होता था हम लोग के जमाने में, पढ़ाई से फुर्सत रहता था किसी को? बताइए। तो पढ़ाना है नहीं, इसलिए हमने बिहार के अभिभावकों से अपील किया है और बिहार के तमाम शिक्षकों से अपील करें। देख लीजिए, हम बार बार कहते हैं कि आप आप सोचते हैं ना कि सरकार के नाकामी को छुपाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, नहीं चलेगा। सरकार की नाकामी को उजागर कीजिए, बताइए, हम लोगों को सूचना दीजिए कि कैसे एक स्कूल में एक रूम में 4 क्लास चल रहा है, कैसे अभी जो महाविद्यालय खोला है, कैसे 3 रूम में जो है सो पहले से जो सो उसके पास रूम नहीं है, और रूम दे के कॉलेज खुलवा दिया जबरदस्ती, 50 लाख रुपया पानी में बहा दिया, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, रूम ही नहीं है। अरे उजागर कीजिए ना आप हम लोगों को भेजिए इस तरीके के हालात को। और जितना आप छुपाए, आप सोचते हैं ना कि हमारे स्कूल के बारे में आएगा ना तो कहीं आ गया कोई देखने वाला तो फिर पढ़ाना पड़ेगा, तो पढ़ाने से जितना भागेगा और उसकी वजह से स्कूल की नाकामी को जितना छुपाइएगा, आज न कल आपको तो जाना ही जाना है। मास्टर साहब को कोई नहीं बचा सकता है, बात तय मानिए, कोई नहीं बचा सकता है। अल्टीमेटली आपको नौकरी छोड़कर जाना होगा, नहीं तो फिर गांव वाला पीटेगा, सरकार पीट ही रहा है, कोई नहीं बचा पाएगा। देख रहे हैं ना, यही सवाल हम प्रोफेसर सबसे भी कहते थे पढ़ाइए, स्कूल में कैसे छात्र आवे, इस पर आवाज उठाइए। छात्र नहीं आ रहा है तो एक दिन जो है टेबल बेंच देखते देखते आपको भी सरकार टेबल बेंच की स्थिति में ला देगा, तो सोच लीजिए, ला दिया ना कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है। सबका दिन आएगा। जितने लोग इस तरीके के मामले में चुप्पी साध बैठे हैं, सबको एक दिन ऐसा हाल देखना पड़ेगा, सबों को इस स्थिति से गुजरना पड़ेगा। सिस्टम और सरकार की मनमानी के पर चुप रहिएगा तो आपको लगता है कि आप नौकरी करके निकल जाएंगे, ना, कहीं न कहीं आप फंसिएगा ही, और फिर कहीं के नहीं रहिएगा कि न समाज आपके साथ खड़ा रहेगा, न छात्र आपके साथ खड़ा रहेगा, अकेले रहिएगा। पटना यूनिवर्सिटी में जबरदस्त जमावड़ा इन लोगों ने जुटाया, उससे नहीं होने वाला है। सबको साथ लेकर समाज से संवाद कीजिए। इसलिए शिक्षकों से हम कह रहे हैं कि सरकार के नाकामी को हम लोगों तक पहुंचाइए। सरकार नाकामी छुपाने का हर वक्त कुछ न कुछ निकालते रहता है, जिससे हम लोग आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे।